नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट और होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या अंतर होता है या किस प्रकार से हमें इसे डिफ़ाइन करते हैं। जैसा कि डेविएशन को पढ़ते समय हमने जाने थे कि बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट क्या होता है। यहाँ एक बार हम फिर से रिवाइज़ करते हैं कि बेसिक होल जो है या बेसिक शाफ्ट है, अगर उसको हम ध्यान देते हैं तो बेसिक होल का लो लिमिट जीरो लाइन पर होता है, यानी उसका फंडामेंटल डेविएशन जीरो होता है। उसी प्रकार से शाफ्ट का जो अपर डेविएशन होता है वो जीरो डेविएशन होता है, यानी कि वो भी जीरो लाइन पर होता है। इस वजह से हम इसे अगर देखेंगे तो दोनों का जो साइज है जीरो डेविएशन की स्थिति में वो बेसिक साइज के बराबर रहता है। इसलिए हम लोग इसे बेसिक शाफ्ट या बेसिक होल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम अर्थात होल आधारित सिस्टम और शाफ्ट आधारित जो सिस्टम होता है ये कार्य करने की पद्धति होती है। तो क्या हम इस पद्धति में किसी भी प्रकार के फंडामेंटल डेविएशन होल को ले सकते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं, हम किसी भी फंडामेंटल डेविएशन के होल को इसके लिए नहीं ले सकते, क्योंकि इसके लिए निर्धारित है कि जब आप इस पद्धति का उपयोग करें तो आप बेसिक होल या बेसिक शाफ्ट लेकर ही कार्य को पूर्ण करेंगे। बेसिक शाफ्ट या बेसिक होल जो पद्धति होती है ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें ये एक बिल्कुल निश्चित किया हुआ है इंजीनियर्स के द्वारा कि जब हम इसको बनाते हैं तो एच प्रकार के होल या एच प्रकार के शाफ्ट को लेकर ही काम करें, क्योंकि इनमें एक बेसिक साइज जो है वो स्थिर रहता है। इसके अलावा अन्य जो है उसके द्वारा भी आप कार्य कर सकते हैं, परंतु उसमें होल के साइज भी वेरी होने लग जाते हैं और शाफ्ट के भी, तो दोनों ही वेरी होने लग जाते हैं और बेसिक साइज से उनके मान जो है या वैल्यूज है उसमें अंतर आने लगती है। इसीलिए ये क्राइटेरिया फिक्स है कि जब आप होल बेसिस या शाफ्ट बेसिस सिस्टम का उपयोग करेंगे तो आपको एच टाइप का होल या एच टाइप का शाफ्ट ही लेना होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक होल बेसिस सिस्टम के लिए जैसे H7, H8, H6 कैपिटल लेटर में जो लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी एच टाइप का होल किसी भी फंडामेंटल टॉलरेंस जो है या स्टैंडर्ड टॉलरेंस है उसके रेंज में कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि अगर हम इसमें F7 ले लें या हम इसमें और कोई किसी प्रकार की फंडामेंटल डेविएशन वाली ले लें इसमें होल, तो ये कभी भी उसमें नहीं लिया जाता है। जैसे कि H7 G6, H6 F8, H8 G7, ऐसे आप कोई भी इसमें वैल्यू लेकर के फिटिंग्स को तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप स्मॉल h में यानी कि शाफ्ट के लिए भी वैल्यूज़ को ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक होल आधारित पद्धति को दिखा रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो होल है उसके साइज को पहले बना करके फिक्स कर लिया गया है और ये एच टाइप का होल है। उसके बाद में हमने इसमें शाफ्ट लिए था। अब आप इसमें शाफ्ट जो है अलग अलग साइज के ले सकते हैं, अलग अलग डेविएशंस में बना सकते हैं। उसके साथ में जब आप फिट करेंगे तो आपको अलग अलग फिट भी प्राप्त होगी। क्लियरेंस फिट भी बना सकते हैं, ट्रांजिशन फिट भी बना सकते हैं और इंटरफेरेंस फिट भी बना सकते हैं। जब शाफ्ट बेसिस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले एच प्रकार का शाफ्ट लिया जाता है और फिर हम उस शाफ्ट को बना करके फिक्स कर देते हैं, यानी इसमें शाफ्ट का साइज जो है वो स्थिर कर देते हैं। अब फिटिंग प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, होल के साइजों को परिवर्तित करते हैं। फिर अलग अलग फंडामेंटल्स में आप होल्स को बनाते हुए वैसे ही क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस क्या होता है। मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस जब हम किसी अलाउंस को प्राप्त करते हैं तो ये टू मेटिंग पार्ट्स यानी कि दो आपस में मिलने वाले पार्ट्स पर आधारित होता है। तो टू मेटिंग पार्ट्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम लोग अलाउंस बोलते हैं। अब अलाउंस को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें जो मेटिंग पार्ट्स है उसमें जो होल है, होल का हम सबसे बड़ा साइज ले लेते हैं और उसके बाद जो शाफ्ट है उस शाफ्ट का सबसे छोटा साइज ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमको अधिक से अधिक जो गैप है या क्लियरेंस है वो प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप होल की मैक्सिमम लिमिट साइज और जो शाफ्ट है उसकी मिनिमम लिमिट साइज दोनों को लेकर के मैक्सिमम अलाउंस प्राप्त कर सकते हैं। मिनिमम अलाउंस को प्राप्त करने के लिए हम शाफ्ट का मैक्सिमम साइज लेते हैं और होल का मिनिमम साइज लेते हैं। इस प्रकार से हम शाफ्ट के मैक्सिमम साइज में से और होल के मिनिमम साइज को लेकर के इनके दोनों का डिफरेंस लेते हैं और इस डिफरेंस में
जो हमें अंतर मिलता है, जितना भी मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं मिनिमम अलाउंस। तो इसमें सीधा सा रहता है कि होल का सबसे बड़ा साइज और शाफ्ट का सबसे छोटा साइज मैक्सिमम अलाउंस, फिर होल का सबसे छोटा साइज और शाफ्ट का सबसे बड़ा साइज वो मिनिमम अलाउंस कहलाएगा। अब इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि क्लियरेंस फिट का उदाहरण क्या है। ऑप्शन में बैलगाड़ी के चाक पर लोहे की रिंग, डाई पर लगी डॉवेल पिन, स्पिंडल पर गियर का सरकना, हाउसिंग में बियरिंग की फिटिंग। यदि हम यहाँ देखते हैं तो स्पिंडल पर गियर का सरकना ये क्लियरेंस फिट का एक अच्छा उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन का जो आंसर होगा वो स्पिंडल पर गियर का सरकना। इसी प्रकार से इंटरफेरेंस फिट का उदाहरण क्या है, ये प्रश्न आता है और ऑप्शन भी वही आपके पास में दिए हुए हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हाउसिंग में स्लीव की फिटिंग, जो हाउसिंग में स्लीव को फिट किया जाता है बहुत ही प्रेशर के साथ में फिट किया जाता है, इसलिए इंटरफेरेंस फिट का यह एक आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है ट्रांजिशन फिट का उदाहरण क्या है। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो डाई पर डॉवेल पिन की फिटिंग, स्पिंडल पर गियर का सरकना, पुश फिटिंग और 1 एवं 3। अगर इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं तो डाई पर जो डॉवेल पिन फिटिंग की जाती है वो लाइट प्रेशर के द्वारा लगाई जाती है। उसी प्रकार से जो पुश फिटिंग है वो भी हल्के दबाव के साथ में लगाई जाती है। इसलिए हम यहाँ पर जो आंसर हमारा होता है वो 1 और 3 होता है। इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि किसी शाफ्ट के लिए 40G6 यदि इसमें ES जो है -9 तथा EI -25 है तो शाफ्ट का अधिकतम माप कितना होगा। तो इसमें हमको सबसे पहले जान लेना पड़ता है कि बेसिक साइज इसमें 40 है और यह शाफ्ट है और ES और EI जो है माइनस में है। तो हमको इसको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो वैल्यू दी गई है उसको मिलीमीटर में चेंज करना होगा। जब मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है ES की वो मिलती है 0.009 mm, ये माइनस में होती है। उसी प्रकार से EI की वैल्यू मिलती है 0.025 mm, ये भी माइनस में होती है। अब हम इसको बेसिक साइज यानी 40 में से घटा देते हैं। जब 40 में से घटाते हैं तब हमारे पास में उसकी वैल्यू प्राप्त होती है। ऑप्शन में जब हम इस वैल्यू को देखते हैं तो इसमें ऑप्शन सी में वो वैल्यू मिलती है 39.991 मिलीमीटर और हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर भी यही होगा, आंसर सी। अलाउंस से संबंधित जो कुछ प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि क्लियरेंस फिट में अधिकतम अलाउंस हमेशा खाली स्थान होता है। तो हमें पता है कि भाई जब भी क्लियरेंस फिट होगी तो वहाँ पर जो अलाउंस होगा चाहे अधिकतम हो या न्यूनतम हो वो हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। तो इसमें जो आंसर बी है वो आंसर बी इसमें लगाया जाएगा कि इसमें धनात्मक अलाउंस होता है। इसी प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछता है कि धनात्मक अलाउंस हमेशा खाली स्थान फिट को दर्शाता है। तो वो हमारा आंसर वही होगा कि भाई जहाँ धनात्मक अलाउंस है वहाँ हमेशा क्लियरेंस फिट होगी। तो यहाँ पर आंसर आएगा क्लियरेंस फिट। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि ऋणात्मक अलाउंस हमेशा किस प्रकार की फिट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जब भी ऋणात्मक अलाउंस आएगा तो जहाँ पर दोनों ही ऋणात्मक अलाउंस है या ऋणात्मक अलाउंस प्राप्त हो रहा है तो मतलब वहाँ पर इंटरफेरेंस फिट होगा, ऑप्शन बी। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस प्रकार की फिट में हाइड्रोलिक पावर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंटरफेरेंस फिट होता है इसमें ज़्यादा अंतर होता है, इसीलिए इस प्रकार की फिट के लिए यानी कि इंटरफेरेंस फिट के लिए हम लोग हाइड्रोलिक पावर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है ऑप्शन डी, इंटरफेरेंस फिट। और इसी प्रकार से श्रिंकेज फिट के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जिस शाफ्ट का ऊपरी विचलन 0 होता है वह कौन सा शाफ्ट कहलाता है। इसी प्रश्न में कई बार क्या करता है वो प्रश्न को बदल करके एच शाफ्ट का ऊपरी विचलन कितना होता है ऐसा भी पूछ लेता है। तो ये प्रश्न को बदल करके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जिस शाफ्ट का ऊपरी विचलन 0 होता है उसे कौन सा शाफ्ट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास में जो आंसर होता है वो होता है बेसिक शाफ्ट। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।